अरुज जी सालन नहीं बना? अभी तक तो नहीं। इतनी देर क्यों हो गई? दाल नहीं गली क्या? मेरी तो दाल गली नहीं रही जब से आप यहाँ आई हैं। क्यों? और इतनी देर क्या कर रही हो तुम किचन में? मामा इतनी देर नहीं लग रही, उतनी ही देर लग रही जितनी रोज लगती है। आपको आज थोड़ी सी भूख ज्यादा लगी है। सासू माँ। सासू माँ नहीं, ओनली माँ। मैं तो तुम्हें बेटी समझती हूँ। जी मामा। अरे हाँ, दाल में तड़का जीरे का और दालचीनी का लगाना, अच्छा मिक्स करके। लेकिन मामा अगर दाल में खाली लहसुन का तड़का लगाया जाए ना तो उसका जायका और भी अच्छा हो जाता है। अरोज, वैसे मैं तुमसे बड़ी तो लगती नहीं, लेकिन हूँ तो, अब इसलिए मुझे मत सिखाओ। दाल चीनी का और जीरे का तड़का लगाना दाल बहुत टेस्टी बनती है। हाँ? बेटी बेटी कहती है मेरा एक दिन खून चूस जाएंगी पूरा। रोज ये क्या है? दाल है पापा। ये कैसी दाल है भाई? ये तुम्हारे हाथ की तो नहीं लग रही है। वो टेस्ट ही नहीं है भाई, तो मजा ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं इसको? हाँ तो मजा आएगा भी कैसे? जब भी मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ तो बीच में सासू माँ आ जाती है और अपने टोटके शामिल कर देती हैं, और अगर उनसे कुछ कहूँ तो लड़ाई शुरू कर देती हैं। जब ही यार इतना, ये तो हलक से ही नहीं उतर रही मेरे। अच्छा मैं फ्रिज में देखती हूँ, शायद कुछ पड़ा हो रात का। लेकिन नहीं होगा। जिस घर में अगर ये तुम्हारी अम्मी रहती होंगी ना तो वहां फ्रिज में कुछ नहीं निकलेगा। जो मैं कह रहा था, सोच रहा था, वही हुआ ना। आप हाँ, आ गया मेरा बेटा। हाँ मैं आ गया। ये क्या लाए हो? क्या छुपा रहे हो? बर्गर्स लेकर आया हूँ मम्मा। ओहो, तो बीवी के लिए बर्गर लाए हो? मम्मा उसको भूख लगी थी तो उसने मुझे फोन किया और मैं लेकर आ गया। हाँ हाँ, मैं अब समझी। मुझे यहाँ दाल खिलाकर खुद बर्गर मंगवा रही है ठूसने के लिए। हाँ, और तुम भी माँ के लिए तो नहीं लाया होगा, इतनी तो तौफीक नहीं हुई होगी तुम्हें। लाया हूँ, आपके लिए बिल्कुल लेकर आया हूँ। तो दो ना। क्या? अरे बर्गर। हाँ, बर्गर। अरे वाह, क्या सच में? अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल कितना अच्छा है ना। मैं तो ये भी शक करती रहती हूँ। जो खाओ, मैं भी खाऊं। दे आई ना अपनी मामा को बर्गर। चेक पोस्ट की तरह हर चीज पहले वहां जाती है, आधी होती है और बाकी आधी बची हुई इधर आती है। अरे कोई बात नहीं, अगर एक बर्गर मामा ने खा लिया तो दूसरा तो है ना तुम्हारे लिए। अच्छा तो फिर मेरे पापा क्या खाएंगे बेचारे? क्योंकि मेरी दाल बनी हुई में तुम्हारी मामा ने जीरा और वो क्या था, वो दाल चीनी डलवाकर उसको बर्बाद करवा दिया। अरे पापा सो रहे हैं, मैं कसम से देख कर आया हूँ, वरना जरूर देता उन्हें। कैसा सोचती हो यार तुम मेरे बारे में? हाँ तो तुम लेट ही इतना हो गए कि पापा बेचारे सो गए। उन्होंने ही कहा था तो मैंने तुम्हें कहा कि ला दो। अब पापा नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये भी जाकर अपनी मामा को दे आओ। वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में बड़ी प्यारी लगती हो तुम। ये चोंचले करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा ना जासूसों की तरह कान लगाकर बातें सुनती हैं हमारी। अरे वो ऐसी नहीं है। अरे यार ये सारी बातें छोड़ो ना, गुस्सा थूको, बर्गर खाओ। एक बार बोल दिया कि नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे मेरी बात ही मानोगी? चलो एक काम करते हैं, दोनों मिलके खाते हैं। एक बाइट मैं लूंगा, एक बाइट तुम। चलो पहली बाइट तुम लेना, ठीक है? वैसे भी जूठा खाने से प्यार बढ़ता है ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि नहीं खाना मुझे? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ना आउटिंग पे चलते हैं शाम में। तुम्हारा जो दिल करेगा ना वो खाना, लेकिन अभी तो बर्गर साथ मिलके खा लो। पक्का? हम आउटिंग पर चलेंगे ना? कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बात पे इतना भी यकीन नहीं है? अच्छा सुनो, अब लाए ही हो तो अब खिला भी दो, क्योंकि इसकी खुशबू से ना मेरे पेट में और भी भूख लग रही है। अरे रुको, ऐसी नहीं। शौहर को ना अपनी बीवी के सामने कोई भी चीज बड़े प्यार से और तमीज से पेश करनी चाहिए। मैं अच्छे से इसको प्लेट पे निकाल के लेकर आता हूँ। 1 ग्लास ऑफ वाटर।
कितना अच्छा है ना मेरा ताशु, कितना ख्याल रखता है मेरा। आज तो रूज खुश हो जाएगी, अपने शौहर को नाकारा समझती है ना, आज उसको बताऊंगा कि मैं कितनी खिदमत करता हूँ उसकी। अरूज, किचन में हो तो पानी पिला दो मुझे। अरे मम्मा रूज रूम में है, मैं किचन में हूँ। तुम ही पानी पिला दो, पानी पिलाने से सवाब मिलता है। बर्गर दी ग्रेट, क्या खुशबू है। लगता है कि उरूज ये बर्गर मेरे लिए छोड़ के गई है। इस्माइल साहब, अब इतनी भी स्माइल अच्छी नहीं है। चीज सामने, शुरू। आ जाओ आ जाओ। रूज खुद ही ले गई होगी। बहुत जोर से भूख लगी है, जब से बर्गर की खुशबू सूंघी है दिमाग में बर्गर 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 घूम रहा है। आ जाओ ताशु। बेबी बर्गर कहाँ है? बर्गर कहाँ है? दे आए ना अपनी मामा को बर्गर। हाँ, बहुत अच्छा किया। अरे मैं तो समझा कि बर्गर तुम लेकर आई हो। क्या मतलब है मैं लेकर आई हूँ? तुम लेकर गए थे तो तुम ही लेकर आते ना। अरे बर्गर तो मम्मी खा ही नहीं सकती, उनको तो मैं खुद पानी देने गया था। 1 मिनट, मैं आया, रुको। बर्गर खाओगे तुम? बर्गर आ जाओ आ जाओ। अबे भाई मैं पूछ रहा हूँ, अबे ये इतना गुस्से में क्यों है? अबे छोड़ो ना, हमें क्या यार, गुस्से में तो तुम तो बर्गर खाओ भैया। मेरे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने भाई विक्की, कैसे हो तुम? अरे मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अरे हाँ हाँ, ताशु तो मुझसे ज्यादा तुम्हें मिस कर रहा है। हाँ ताशु बेटा, आओ आओ, ये बात करो। कौन है? विक्की मामू है। अरे मैं अभी बहुत जल्दी में, बाद में बात करूंगा, 1 घंटा खा जाएंगे मेरा। ओहो, सब सुन लेगा छोटा। क्या कर रहे हो तुम? और किस चीज की तुम्हें जल्दी है? किधर जाना है तुम्हें? वो मैं उरूज के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, पार्क में घूमने के लिए। बस 3 से 4 घंटे में आ जाऊंगा। और कौन जाएगा? मैं और उरूज। मामा एक्चुअली हम दोनों जो है ना बाहर पार्क में जाएंगे। वो 2 महीने से कहीं निकली नहीं है, फ्रेश एयर लेगी, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। क्यों? हमने उसे कैद करके रखा हुआ है जो आजाद फिजा में वो सांस लेना चाहती है। हाँ, मुझे भी सफोकेशन होती है, तो चलो मुझे भी लेकर चलो घुमाने के लिए। ठीक है मामा, फिर चलें, आप भी साथ ही चलें। अभी तो नहीं मैं जाऊंगी, और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मामा। क्या लेकिन? इतना तंग किया हुआ है तुम्हें। पहले कहती बर्गर लेकर आओ, अभी उसका बर्गर के पैसों से पेट नहीं भरा, जो मजीद पैसा बर्बाद करने चली है। कहीं नहीं लेकर जाना, चलो तुम भी अंदर चल। हाँ विकी, मालूम था मुझे कि बर्गर तो मुझे मिलने नहीं वाला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तैयार हो जाती हूँ और हम आउटिंग पर चलते हैं। देखो बेबी, बर्गर तो पापा ने खा लिया, और मैं ये बोल रहा था कि हम बाद में कभी बाहर चल लेंगे। क्यों?
तुम्हारी मामा ने मना कर दिया? अरे नहीं नहीं, मैंने मौसम का पता किया, बाहर जो है ना बहुत तेज बारिश होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मेकअप और बाल बारिश की वजह से खराब हो जाए, इसलिए हम बाद में चलेंगे। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती कि तुम्हारी मामा गरज बरस रही हैं या नहीं, जिसकी वजह से हमारा जाना कैंसिल। अरे नहीं नहीं नहीं, मामा ने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता है किसने कहा है, इसलिए मैं उसी से जाकर खुद बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हम बाद में कभी चल लेंगे, क्या जरूरत है मामा को, पापा को, मुझे, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। देखो ताशु, बर्गर पर तुम्हारी मामा ने डाका डाला था और अब वो हमें जाने नहीं दे रही, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इनकी तो मैं ऐसी की तैसी करूंगी, इनको बताती हूँ मैं। यार मैं करूँ तो क्या करूँ, मामा को नाराज कर नहीं सकता, बीवी को राजी कर नहीं सकता। मामा, अरोज, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? ताशफीन तो कह रहा था कि नहीं जाना, मौसम खराब है। अरे मौसम तो आशिकाना, मेरा मतलब मौसम तो बहुत अच्छा है, वक्त जाया नहीं करते, घूम कर आते। क्या मतलब, आप भी जाएंगी साथ? तुम मना कर रही हो तो नहीं जा। जी मैं मना कर रही हूँ। अरे तुम कौन होती हो मना करने वाली, मेरी मामा जाएंगी, वो भी एंजॉय करेंगे, आपके बगैर मजा कहाँ आएगा। अब भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पापा, हम बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं और खाना भी बाहर खाएंगे, इसलिए आप भी साथ चलिए। अरे आप कहाँ चले भाई, सब घर से चले जाएंगे तो घर पे कौन रहेगा? इतनी चोरी चकारियां हो रही हैं। इस्माइल साहब, आप तो कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप घर पे रहें, घर की रखवाली करें, वैसे ही आप बर्गर फोड़ चुके हैं। मेरे पापा इस घर के चौकीदार नहीं है, अगर जाएंगे तो वो हमारे साथ जाएंगे, वरना जाओ तुम अपनी मम्मी के साथ। ये तुम अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जनमुरीद कहीं के, जाओ जाकर हाथ पांव जोड़ो और मना कर लाओ उसे। अरे मामा ले चलते हैं ना इन्हें भी, चले जाएंगे, थोड़ी सी आके, मेरा मतलब है थोड़ा सा माहौल देख लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है? मना भी करके देख लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जब सब जा रहे हैं ना तो माँ बदौलत भी साथ जाएंगे। ठीक है चल लेगा, लेकिन अपनी बंदूक घर छोड़ के जाएगा। गन नहीं नहीं, मैं गन लेके नहीं जाऊंगा, जब इतनी गंद साथ जा रही है तो गन की क्या जरूरत है। उरूज, चलो अब तो पापा भी जा रहे हैं, चले। मुझे नहीं जाना। यार एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, कभी जाना है कभी नहीं जाना। ताशु, आउटिंग पर तुम और मैं जा रहे थे ना, तो तुम्हारी मामा क्यों तैयार हो गई? उन्हें इतना भी नहीं पता कि मियाँ बीवी को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। ओहो, वो सिर्फ हमारे साथ जा रही हैं, हम उन्हें अलग बिठा देंगे, बात को समझो जरा। हाँ वो तुम्हारी मामा है, बैठ ही ना जाए कोने में, हमें नहीं जाना, चले जाओ तुम लोग। भाई मामा नाराज हो जाएंगी, बल्कि अगर हम ना गए ना तो पापा को लगेगा उनकी वजह से प्लान कैंसिल कर लिया, बात को समझो जरा, मूड अच्छा करो, अच्छे से तैयार हो और फिर चलो। ताशफीन, हाँ? देखो तुम्हारी बीवी मेरी जगह लेना चाहती है, आगे बैठना चाहती है। अरे तो मेरे साथ बैठ जाओ कि कांटे नहीं चुभेंगे। और वैसे भी बड़े लोग जो है ना वो पीछे ही बैठते हैं, और बहुत बड़े लोग भी पीछे ही बैठते हैं। ये मेरे बेटे की गाड़ी है और मैं आगे बैठूंगी। यार रोज तुम पीछे बैठ जाओ, मामा को आगे बैठने दो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और अगर मैं आगे बैठ जाऊंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। देखो तुम अगर पीछे बैठोगी तब भी मेरी बीवी रहोगी, और मामा अगर आगे बैठेंगे तब भी मेरी मामा रहेंगी। प्लीज अच्छे मूड के साथ चलो, प्लीज। सारे मूड का सत्यानाश करके कह रहे हो कि अच्छे मूड से चलेंगे। बैठे पापा, छोड़े इनको। बैठे 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 बैठिए। आओ भैया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आ भाई। भाई मजा आ गया यार, बहुत तबीयत खुश हो गई। ओह उरूज, अरे उरूज क्या हो गया, बात तो सुनो। और जनमरीद, तुम किधर? अंदर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ मामा? तुम्हारी बीवी तो फौरन कमरे में भाग गई है। उसे कहो ना जरा हल्का फुल्का कुछ बना दे, और साथ स्ट्रॉन्ग सी चाय, बड़ा कप। खुदा का खौफ करें, इतना तो खा कर आई है रेस्टोरेंट में, फिर खाएंगी? अरे खा कर आई, वो तो मैंने थोड़ा सा चखा था, तुम लोगों का दिल रखने के लिए साथ चली गई। भूख तो तुम्हें पता है बहुत लग गई। उससे आप थोड़ा सा कहती हैं? हाँ कहता हूँ उसे। लोगों
का दिल ही नहीं रखना चाहिए। इंसान चला जाता है। हाय, ये नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, किधर को जाना था। रोज, मामा को भूख लगी है, उन्हें एक सैंडविच और थोड़ी सी चाय बना दो। क्या 2 किलो मटन कढ़ाई खाने के बावजूद अभी उन्हें और भूख लगी हुई है? अरे वो कह रही थी कि उन्होंने बस चखा था, सही से पेट भर के नहीं खाया। देखो दाशु, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर से थकी हुई आई हूँ, और जिसे तुम चखना कह रहे हो ना, हम उसे खाना कहते हैं। मंगवा दो उन्हें कोई पिज्जा वगैरह। पिज्जा, बर्गर, मैं सब कुछ मंगवा दूं, बल्कि तुम्हारे लिए भी मंगवा दूं, लेकिन मम्मी को बाहर का खाना सूट नहीं करता, समझ रही हो ना? वाह वाह वाह, पहले इतना बड़ा बर्गर डकार गई, बाहर से बिरयानी खा गई, 2 किलो मटन कढ़ाई खा गई, मलाई बोटी टिक्का सब खा गई, और अभी वो बाहर का उन्हें खाना पसंद नहीं है। वाह। अरे बोलो बोलो बोलो, करो और मेरी बुराइयां। सास की तो बुराइयां ही करनी आती हैं तुम्हें, हाँ? और तुम्हें मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था कि तुम्हारे सामने ये गैर औरत तुम्हारी माँ को जो मर्जी बोली जाए, जो मर्जी कही जाए, और तुम चुप करके खड़े रहो। ओ हेलो मामा, मैं कोई गैर औरत नहीं हूँ, आपके बेटे की बीवी हूँ और इसके निकाह में हूँ, इस हिसाब से शरई बीवी हुई इसकी। हो गया आप दोनों का, अब मेरी सुन ले। मम्मी आप जाएं, प्लीज मम्मी के लिए सैंडविच बना दो। जी नहीं, मुझे अब इसके हाथों का खाना बिल्कुल नहीं खाना। मेरे हाथ नहीं टूटे, मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद ही बना लूंगी खाना। हाँ तो ना खाए, मुझे भी बनाने का कोई शौक नहीं आपके लिए, और वैसे भी सुबह की मेरी दाल खराब कर दी और अब रात का खाना हराम कर दिया। मैंने हराम किया और तुमने? अपनी नीयत जरा देखो, बाहर जाकर उल्टे पुल्टे खानों पर मेरे बच्चे का पैसा बर्बाद कर दिया। आपका बच्चा मेरा शौहर है। शौहर होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी अब खाल ही उतार दो। खाल तो आप उतार रही हैं, जब से आई है मेरी जिंदगी अजाब करके रखी है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। अरे मेरी बात की तो तुम खाल उतार रही हो। है एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा, लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है, जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस, कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन, तू टेंशन ना ले मेरे भाई।